जो पिछले व्याख्यान में हमने राष्ट्रीय शक्ति के तत्व प्राकृतिक संसाधन के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे जनसंख्या। जनसंख्या एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है। बड़ी जनसंख्या के बिना कोई राष्ट्र महाशक्ति बनने की कल्पना कर ही नहीं सकता। बड़ी संख्या इसके लिए बहुत जरूरी है। हम देखेंगे चीन शुरू से सोई हुई शक्ति कहलाता था कि यह हाथी सोया हुआ है, जब ये जागेगा तो दुनिया को हिला कर रख देगा, और यही हुआ। साम्यवादी क्रांति के बाद उसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई और आज वो एक महाशक्ति है। भारत भी महाशक्ति की दृष्टि से तीसरे चौथे नंबर पर ही आता है, दुनिया की महाशक्तियों में शामिल है। अब हम देखेंगे अमेरिका और सोवियत संघ की भी जनसंख्या काफी थी। जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी वहीं पे विशाल जनसंख्या में ही बड़ी फौजें हो सकती हैं, अधिक श्रमिक हो सकते हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों के चयन की सुविधा हो सकती है, अधिक लोग होंगे तभी वो देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकेंगे। इसलिए राष्ट्र में जनसंख्या बहुत ज़रूरी है और जनसंख्या बड़ी होनी चाहिए। जनसंख्या होना ही काफ़ी नहीं है, जनसंख्या संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टि से भी अच्छी होनी चाहिए। ये हम देखते हैं कि न केवल हो जनसंख्या बल्कि उनका आचरण भी अच्छा हो, मनोबल भी उनका ऊंचा होना चाहिए और सेना में भी अधिक से अधिक लोग होने चाहिए। तो हम देखेंगे कि जनसंख्या है, लेकिन किसी भी देश की जनसंख्या अधिक से अधिक शिक्षित होनी चाहिए, उनके आयु की दृष्टि से वो युवा होने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि उनके वो निर्धन हैं या अमीर हैं, ये देखेंगे कि वहाँ पे युवा ज़्यादा होने चाहिए। जनसंख्या में का मनोबल अच्छा हो, उनका चरित्र अच्छा हो, जनसंख्या की उत्पादन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और आर्थिक प्रोत्साहन, ये सब तत्व होने चाहिए, तभी गुणात्मक रूप से अच्छा रहेगा। और जर्मनी की विस्तारवादी आकांक्षा इसलिए थी क्योंकि जर्मनी की जनसंख्या बढ़ गई थी, जर्मन लोगों को कहीं और बसाना था, इसलिए जर्मनी ने विस्तारवादी नीति अपनाई थी। तो किसी भी राष्ट्र की शक्ति के तत्व में उसकी जनसंख्या का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जापान जैसे छोटे देश महाशक्ति बनने की कल्पना कर ही नहीं सकते, किंतु अब इसका जनसंख्या का योगदान थोड़ा कम हुआ है। जापान आर्थिक शक्ति तो है ही, आर्थिक तत्व का महत्व बड़ा है, तो बड़े और छोटे राष्ट्रों का महत्व कम भी है और ज़्यादा भी है। अब हम देखते हैं कि अगर औद्योगिकरण नहीं है, वहाँ पे शक्तिशाली सेना नहीं है, तो बड़ी जनसंख्या का महत्व इतना नहीं है। धन्यवाद।